जो 2014 में सरकार हमारी बनी थी और उसके बाद में 10 साल सरकार चलने के बाद जो भी देश में बड़े बड़े काम इस देश में हुए हैं, जो भी कार्य इस देश में ऐसे हुए जिसके कारण देश की तकदीर और तस्वीर बदल गई, वो आप सबके सामने है। जो हमने संकल्प पत्र में 2014 में कहा, वो हमने 2014 से लेकर 2019 तक करके दिखाया। फिर 2019 में जो संकल्प पत्र में जो पॉलिसी, जो गाइडलाइन, जो जनता के सामने हमने वादे किए, उन वायदों को 100% पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा आज पूरे देश में विकास की गाथा का एक पर्याय बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक पर्याय बन गई है। आज देश के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में कितनी चीजों में परिवर्तन देखो मित्रों आया है। हम लोग देखते थे कि 2014 से पहले पूरे विश्व के आधार पर यदि मैं भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का आकलन करता हूं तो हम 10वें स्थान पर हुआ करते थे। विश्व के पैमाने पर भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, ऊपर से लेकर नीचे तक। अमेरिका, चीन ये टॉप पर हुआ करते थे और छोटे छोटे देश हमसे ऊपर हुआ करते थे। मुझे कहने में बहुत गौरव की अनुभूति प्राप्त हो रही है आज कि आज भारतवर्ष और उसकी अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर पहुंच गई है 10 साल के हमारे शासन के बाद में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 3 साल के बाद में भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था दुनिया के पैमाने पर अमेरिका और चीन के बाद में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। मित्रों, यदि हम किसानों की बात करते हैं तो किस तरह किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी इस सरकार ने सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों करोड़ किसानों को एक गौरवान्वित करने का काम किया है। उनकी खेतीबाड़ी ठीक से हो, उसकी भी चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने की है। और मैं आपको आंकड़े भी देखकर बताना चाहता हूं जिससे कि आप उन सबको लिख भी सकें। योजना के माध्यम से 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था, यानी दुनिया में कोई देश नहीं, दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को खाद्यान्न की व्यवस्था, और वो भी ट्रांसपेरेंसी से, सुचिता के साथ में, बगैर भेदभाव के, बगैर तुष्टीकरण के करना, ये हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है पिछले 10 सालों की। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं बात करता हूं गरीबों के आवासों की तो मुझको याद आता है गांव का वह समय जब हम छोटे हुआ करते थे और गांव में घरों की स्थिति बहुत ही खराब होती थी। और मैं देखता हूं कि 2014 से पहले भी यही आलम था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ गरीबों को उनके घर छत देकर उनके घरों को आबाद करने का काम किया, उनको घर बनवाने का काम किया। ना केवल घर बनवाए बल्कि बिजली की भी व्यवस्था की, उनकी रसोई गैस की भी व्यवस्था की। मित्रों, ऊपर ये थीम लिखे हुए वैसे बोर्ड में बराबर में ना सेम है। मित्रों, जल जीवन मिशन के माध्यम से 14 करोड़ घरों को नल देने का काम, पानी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मित्रों, आयुष्मान भारत के माध्यम से 55 करोड़ लाभार्थियों को एक आज निःशुल्क उपचार मिल रहा है। इसी तरह से आप सब लोग जानते हैं कि देश में जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाने का काम अगर सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का एक अडिग, अखंड, एक मजबूत प्रदेश बन गया है। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं भगवान श्री राम हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है। भगवान श्री राम का एक मंदिर बनाकर भारतीय जनता पार्टी का एक अद्भुत कार्य रहा।
और मैं कह सकता हूं कि पिछले 500 सालों में किसी भी सरकार के लिए, चाहे कोई भी हुक्मरान रहा हो, सबसे बड़ा लक्ष्य अगर देश के व्यक्ति के लिए कोई हो सकता है तो भगवान श्री राम का एक मंदिर हो सकता है, जिसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने कराया। मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 11 करोड़ किसानों को हम लोगों ने सम्मान निधि उनको देने का काम किया। मित्रों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ हमारे परिवारों को, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का काम किया गया है। साथ ही साथ मित्रों, स्वच्छ भारत के लिए 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण भी कराने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है। और आपको जानकर हर्ष होगा कि जिनको कोई पूछता नहीं था, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ऐसे लोगों को 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना के द्वारा उनको लाभान्वित किया गया, उनके धंधे चलवाए, उनकी रोजगार उनको देने का काम किया। जी जी जी। आप हमें हमारे जिले के आंकड़े बता सकते हैं, क्योंकि आज जिले में आप चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं फिर से भारत की, तो ये राष्ट्रीय आंकड़े हैं, सबके पास है जिले के आंकड़े, जिले के आंकड़े भी जिले के बताइए, पिछले बार जो वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें से कितने वायदे पूरे हुए इस जिले के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।